हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रोज़ बोले जाने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलें। जैसे कि किसी को भेजकर उसे बुलाओ, तुम ही जाओ, कोट की बटन बंद करो, दिया जलाना, दूसरे की नकल ना करो। इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर डेली लाइफ में बोलते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आज के इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को बिना कोई देरी किए। पहला सेंटेंस है आपके सामने, तुम ही जाओ। तुम ही जाओ, जैसे कि किसी को बोलते हैं ना कि तुम ही जाओ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे गो योर सेल्फ। तुम ही जाओ, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे गो योर सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है तैयार रहना। अगर किसी को बोलना है कि तैयार रहना, तो इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे बी रेडी। तैयार रहना, बी रेडी। छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और आगे बड़े बड़े भी सेंटेंस देखेंगे। तो तैयार रहना, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे बी रेडी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है दिया जलाना। दिया जलाना, अगर किसी को बोलना है कि दिया जलाना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे लाइट द लैम्प। लाइट द लैम्प मतलब हो जाएगा दिया जलाना, लाइट द लैम्प। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है आपके सामने बिजली जला दो। बिजली जला दो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट मतलब हो जाएगा बिजली जला दो, स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है लैंप बुझा दो। लैंप बुझा दो या दिया बुझा दो, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे पुट ऑफ द लैम्प। पुट ऑफ द लैम्प मतलब हो जाएगा लैंप बुझा दो या दिया बुझा दो, पुट ऑफ द लैम्प। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है आपके सामने बिजली बुझा दो। बिजली बुझा दो, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट मतलब हो जाएगा बिजली बुझा दो। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है आपके सामने पंखा चला दो। पंखा चला दो, अगर इसको अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे। बोलेंगे स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन मतलब हो जाएगा पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है किसी को भेजकर उसे बुलवाओ। किसी को भेजकर उसे बुलाओ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे सेंड फॉर हिम। सेंड फॉर हिम मतलब हो जाएगा किसी को भेजकर उसे बुलाओ, सेंड फॉर हिम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है इन लोगों को अपना काम करने दो। इन लोगों को अपना काम करने दो, अगर किसी को बोलना है कि इन लोगों को अपना काम करने दो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे लेट दिज पीपुल डू दियर वर्क। लेट दिज पीपुल डू दियर वर्क मतलब हो जाएगा इन लोगों को अपना काम करने दो, लेट दिज पीपुल डू दियर वर्क। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है हाथ धो। अगर किसी को बोलना है कि हाथ धो, सबसे ज़्यादा तो ये कोरोना में बोला जाता था ना कि हाथ धो, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। बोलेंगे वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स मतलब हो जाएगा हाथ धो, वॉश योर हैंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है जल्दी आओ। अगर किसी को बोलना है कि जल्दी आओ, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे कम सून। जल्दी आओ, कम सून, ये नहीं कम सुनने वाला कम सुन नहीं, कम सुन मतलब जल्दी आओ होता है। ठीक है, वो नहीं कि कम सुन मतलब मत सुन, ये वाला मत समझ लीजिएगा। कम सुन का मतलब होता है जल्दी आओ। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने गाड़ी रोको। अगर किसी को बोलना है कि गाड़ी रोको, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे स्टॉप द कार। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है वापस जाओ। अगर किसी को बोलना है कि वापस जाओ, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे गो बैक। वापस जाओ, गो बैक। इसमें से बहुत से सेंटेंस आपको पहले से पता होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ये वीडियो है ना, तो आप देखिए, और चाहे थोड़ा सा आप भगा कर भी देख सकते हैं, लेकिन आई होप आप देखेंगे तो आपका भी रिवीजन हो ही जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने देर मत करो। अगर किसी को बोलना है कि देर मत करो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे डोंट डिले, या आप ये भी बोल सकते हैं डोंट बी लेट। डोंट डिले या डोंट बी लेट, दोनों का मतलब हो जाएगा देर मत करो। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने पेंसिल से मत लिखो। अगर किसी को बोलना है कि पेंसिल से मत लिखो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। बोलेंगे डोंट राइट विद द पेंसिल। डोंट राइट विद द पेंसिल मतलब हो जाएगा पेंसिल से मत लिखो, डोंट राइट विद द पेंसिल। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला है पेन से लिखो। पेन से लिखो, बोलना है कि पेन से लिखो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप। राइट विद द पेन। राइट विद द पेन मतलब हो जाएगा पेन से लिखो, राइट विद द
पेन। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, दूसरों की नकल ना करो। दूसरों की नकल ना करो, ये सजेशन देते हैं ना हम लोग कि दूसरों की नकल ना करो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे डोंट कॉपी अदर्स। डोंट कॉपी अदर्स मतलब हो जाएगा दूसरों की नकल ना करो, डोंट कॉपी अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ें। कोई किराए की गाड़ी कर लो। अगर किसी को बोलना है कि कोई किराए की गाड़ी कर लो तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे ना, तो इसको अंग्रेजी में छोटा सा बोल सकते हैं, हायर अ टैक्सी। हायर अ टैक्सी मतलब हो जाएगा कोई किराए की गाड़ी कर लो, हायर अ टैक्सी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, कोट की बटन बंद करो। कोट की बटन बंद करो, बताइए आप लोग कमेंट में इसका अंग्रेजी क्या होगा? कोट की बटन बंद करो, बंद करना का शट डाउन मत लगा दीजिएगा। तो कोट की बटन बंद करो, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे बटन ऑफ योर कोट। बटन ऑफ योर कोट। ठीक है, कोट की बटन बंद करो, ये बहुत ही नॉर्मल है सेंटेंस। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि शर्ट की बटन बंद करो, कोट की बटन बंद करो, बोलते हैं ना, लेकिन कभी अंग्रेजी में नहीं सोचे होंगे कि इसको हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो बटन ऑफ योर कोट, बटन ऑफ योर शर्ट, ठीक है, बोल सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, आग बुझने न देना। आग बुझने न देना, ये हम कब बोलते हैं? ठंडी में। आग बुझने न देना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम? बोलेंगे कीप द फायर गोइंग। कीप द फायर गोइंग मतलब हो जाएगा आग बुझने न देना, कीप द फायर गोइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, घोड़े को घास डाल दो। घोड़े को घास डाल दो, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे फीड द हॉर्स विथ ग्रास। फीड द हॉर्स विथ ग्रास मतलब हो जाएगा घोड़े को घास डाल दो, फीड द हॉर्स विद ग्रास। ठीक है, घोड़े की जगह आप गाय भी लगा सकते हैं, ठीक है, चलेगा। फीड द हॉर्स विद ग्रास, इसका मतलब हो जाएगा घोड़े को घास डाल दो। ठीक है, यहाँ पे घोड़े की जगह आप गाय भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, जाओ नाक साफ करो। ये तो फनी है ना, जाओ नाक साफ करो। अगर किसी को बोलना है कि जाओ नाक साफ करो तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे गो एंड ब्लो योर नोज। गो एंड ब्लो योर नोज मतलब हो जाएगा जाओ नाक साफ करो, गो एंड ब्लो योर नोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फनी था, ये याद रहेगा, हमको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, मुझे खबर देना मत भूलना। मुझे खबर देना मत भूलना, अक्सर घर वाले बोलते हैं ना कि मुझे खबर देना मत भूलना, आप जब बाहर जाते हैं तो। इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी, मुझे खबर देना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। अगर किसी को बोलना है तो आप बोलेंगे डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी अंग्रेजी में। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, बूट के फीते कसकर बांधो। बूट के फीते कसकर बांधो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है तो देखिए। इसको बोलेंगे हम टाइटन योर शूज लेसेज। टाइटन योर शू लेसेज मतलब हो जाएगा बूट के फीते कसकर बांधो, टाइटन योर शूज लेसेज। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, स्वास्थ्य को बिगाड़ कर मत पढ़ो। अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ता है और स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, अगर आपको उसको बोलना है कि स्वास्थ्य को बिगाड़ कर मत पढ़ो तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य को बिगाड़ कर मत पढ़ो। आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, भविष्य में ऐसा मत करना। भविष्य में ऐसा मत करना, अगर किसी को बोलना है कि भविष्य में ऐसा मत करना तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम? बोलेंगे डोंट डू सो इन द फ्यूचर। डोंट डू सो इन द फ्यूचर मतलब हो जाएगा भविष्य में ऐसा मत करना, डोंट डू सो इन द फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सेंटेंस है आपके सामने, समय का पालन करो। समय का पालन करो, किसी को बोलना है कि समय का पालन करो, लेकिन अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल मतलब हो जाएगा समय का पालन करो, बी पंक्चुअल। देखिए सेंटेंस कितना छोटा हो गया, हिंदी इतना बड़ा है समय का पालन करो, लेकिन इंग्लिश कितना छोटा है, बी पंक्चुअल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, इधर उधर की बातें मत करो। अगर कोई इधर उधर की बात कर रहा है आपसे तो बोलेंगे ना कि इधर उधर की बातें मत करो, लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसे? अंग्रेजी में हम इसे बोलेंगे डोंट बीट अबाउट द बस। डोंट बीट अबाउट द बस मतलब हो जाएगा इधर उधर की बातें मत करो, डोंट बीट अबाउट द बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, फूल मत तोड़ो। फूल मत तोड़ो, अगर कोई फूल तोड़ रहा है आपको बोलना है कि फूल मत तोड़ो तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे
डोंट प्लक द फ्लावर्स, डोंट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है, फूल तोड़ना, प्लक, ठीक है, यहाँ प्लक मतलब तोड़ना होता है, ठीक है, डोंट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है, फूल मत तोड़ो। आगे बढ़े, अगला सेंटेंस है आपके सामने, खराब आदतें छोड़ दो, खराब आदतें छोड़ दो। मान लीजिए किसी को खराब आदत है, आप सजेस्ट कर रहे हैं उसे कि खराब आदतें छोड़ दो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे आप बोलेंगे, बोलेंगे गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स, मतलब हो जाएगा खराब आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ, खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ। मान लीजिए छोटे बच्चे को ही बोलना है कि खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ, तो अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे आप च्यू योर फूड वेल, च्यू योर फूड वेल, मतलब हो जाएगा खाना अच्छी तरह चबा कर खाओ। आगे बढ़ें, अगला सेंटेंस है दांतों को ब्रश कर लो, दांतों को ब्रश कर लो, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, मतलब हो जाएगा दांतों को ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। आगे बढ़ें, नेक्स्ट, बक बक ना करो, बक बक ना करो, जब आपके सामने कोई बक बक करता है तो बोलते हैं ना बक बक ना करो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे डोंट चैटर, डोंट चैटर, मतलब हो जाएगा बक बक ना करो, डोंट चैटर, या आप ये भी बोल सकते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, मतलब हो जाएगा बक बक ना करो। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, डोंट चैटर या डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है प्रत्येक वस्तु क्रम से रखो, प्रत्येक वस्तु क्रम से रखो। अगर किसी को बोलना है कि प्रत्येक वस्तु क्रम से रखो, तो अंग्रेजी में बोलेंगे अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर, अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर, या आप ये भी बोल सकते हैं कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, ठीक है, दोनों सही है, अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर या कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। अगर किसी को बोलना है कि मूर्ख मत बनो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, मतलब हो जाता है मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है मेहमानों की सेवा करो, मेहमानों की सेवा करो, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे लुक आफ्टर द गेस्ट, मतलब हो जाएगा मेहमानों की सेवा करो, लुक आफ्टर द गेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है अच्छे समय की आशा करो, अच्छे समय की आशा करो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि अच्छे समय की आशा करो, बोलेंगे होप फॉर गुड टाइम्स, होप फॉर गुड टाइम्स, मतलब हो जाएगा अच्छे समय की आशा करो, होप फॉर गुड टाइम्स। नेक्स्ट, तुम अपने कार्य में ध्यान दो, तुम अपने कार्य में ध्यान दो। अगर किसी को बोलना है कि तुम अपने कार्य में ध्यान दो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, मतलब हो जाएगा तुम अपने कार्य में ध्यान दो, माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथों से पकड़े रहो, दोनों हाथों से पकड़े रहो, ये तो बहुत ही फेमस है, अक्सर हम लोग डेली लाइफ में इसको बोलते हैं कि दोनों हाथों से पकड़े रहो, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे होल्ड विद बोथ हैंड्स, होल्ड विद बोथ हैंड्स, मतलब हो जाएगा दोनों हाथों से पकड़े रहो, होल्ड विद बोथ हैंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है आपके सामने देश सेवा में अपनी जान दे दो, देश सेवा में अपनी जान दे दो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अगर किसी को बोलना है कि देश सेवा में अपनी जान दे दो, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे सेक्रीफाइज योर लाइफ फॉर द मदरलैंड या सेक्रीफाइज योर लाइफ फॉर द कंट्री, ठीक है, दोनों सही है, दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं, सेक्रीफाइज योर लाइफ फॉर द मदरलैंड या सेक्रीफाइज योर लाइफ फॉर द कंट्री, ठीक है, देश सेवा में अपनी जान दे दो। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है काम में रुकावट मत डालो, काम में रुकावट मत डालो, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे डोंट होल्ड अप द वर्क, डोंट होल्ड अप द वर्क, मतलब हो जाएगा काम में रुकावट मत डालो। आगे बढ़ें, अगला सेंटेंस है आपके सामने बुरी आदतों से सावधान रहना चाहिए, बुरी आदतों से सावधान रहना चाहिए, सही बात है, बुरी आदतों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम। अगर किसी को बोलना है कि बुरी आदतों से सावधान रहना चाहिए, तो अंग्रेजी में हम बोलेंगे बी केयरफुल अगेंस्ट बैड हैबिट्स, बी केयरफुल अगेंस्ट बैड हैबिट्स, मतलब हो जाएगा बुरी आदतों से सावधान रहना चाहिए, बी केयरफुल अगेंस्ट बैड हैबिट्स। आगे बढ़ें, अगला सेंटेंस है आपके सामने छुट्टे रख लो, छुट्टे रख लो, छुट्टे मतलब चिल्लर, जैसे कि किसी ऑटो वाला को बोलना है कि छुट्टे रख लो, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे कीप द चेंज, कीप द चेंज, मतलब हो जाएगा छुट्टे रख लो, कीप द चेंज,
ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।